हाथरस कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर से हाथरस पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देवप्रकाश से ये पूछताछ एडीजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन देवप्रकाश मधुकर पुलिस को सीधा जवाब नहीं दे रहा है। ये बात भी सामने आ रही है। वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है और यूपी पुलिस मधुकर से सत्संग में फंडिंग का सोर्स जानना चाहती है कि आखिर फंडिंग कहां से होती थी। अब खबर ये आ रही है कि सीधा जवाब नहीं दे रहा है देवप्रकाश मधुकर। खुद को बार बार वो भोले बाबा का सेवादार बता रहा है और जवाब देने में टालमटोल कर रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। अब आइए विस्तार से हम जानकारी आपको देते हैं कि भोले बाबा का सेवादार क्या राज खोलेगा। अब देखिए किस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है। सवाल ये, भोले बाबा का सेवादार खोलेगा राज, देवप्रकाश मधुकर से सवाल सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि अब तक कहां-कहां सत्संग करवाए, ये जानकारी उससे हासिल की जा रही है। एक सत्संग करवाने का कितना बजट होता था, इसके अलावा सत्संग में कितने लोगों के आने का अनुमान था, ये भी उससे पूछा जा रहा है। और तुम्हारे हिसाब से सत्संग में कितने लोग उस दिन पहुंचे थे जब वहां पर भगदड़ मची थी, चंदा कितना आया और क्या बाबा को इसके बारे में जानकारी दी। सातवां सवाल, सत्संग के चंदे का हिसाब कौन रखता है, ये भी जानने की कोशिश होगी मधुकर से। आठवां सवाल, सत्संग में भगदड़ कैसे मची, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे इतने लोगों की जान चली गई। सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी, जैसा कि दावा भी किया गया कि सेवादारों ने वहां पर जो लोग थे उन पर लाठियां बरसाई। हादसे के समय तुम कहां पर थे, ये मधुकर से पूछा जाएगा कि जब हादसा वहां पर हुआ तो तुम कहां पर गए थे। इसके अलावा देखिए 24 सवाल हैं ऐसे जो लगातार पुलिस जिनके जवाब मधुकर से लेने की कोशिश कर रही है। अब आइए मेरे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं जो इस खबर को लगातार ट्रैक भी कर रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। वीरेश, सबसे पहले तो विस्तार से आप जानकारी दीजिए कि अभी तक जांच कहां पर पहुंची है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक किया गया है, ये बताया गया हाथरस पुलिस की तरफ से। जांच कहां तक बढ़ी और किस दिशा में आगे बढ़ी, उसके बाद फिर इन सवालों पर मैं आपसे सवाल करूंगी। देखिए, जो अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों को हाथरस से आज गिरफ्तार किया गया है, रामप्रकाश शाक्य को और संजू यादव को। मधुकर को कल रात में गिरफ्तार किया गया, नजफगढ़ से, हॉस्पिटल से नहीं किया गया है। उसे गिरफ्तार नजफगढ़ जगह से करके 11 बजे इसे लाया गया है। जांच कहां बढ़ रही है? जांच राजनीतिक दिशा में बढ़ रही है। जो साजिश है उसकी तरफ बढ़ रही है, षड्यंत्र की तरफ बढ़ रही है। इसमें जो पुलिस ने दिया है, रिकॉर्ड दिया है, इसमें सारी चीजें हैं। उसमें जो मधुकर है उसकी 2 भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है कि वो मुख्य आयोजक की भूमिका बाबा के यहाँ निभाता था। इसके अलावा फंड रेजर था वो, और साथ ही साथ जांच बढ़ रही है कि फंड कहाँ से आता था। साथ ही साथ ये जांच चल रही है कि कौन राजनीतिक दल के लोग आका बाबा के संपर्क में रहते थे, टिकट देते और दिलवाते थे। और पुलिस का कहना है कि उसमें अगर नाम किसी भी दल के बड़े नेता का आएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ा जोर था आज जो एसपी हाथरस है निपुण अग्रवाल का कि राजनीतिक लिंक है इसमें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मधुकर से इस बात को लगातार पूछा जा रहा है, संजू यादव से भी पूछा जा रहा है, रामप्रकाश शाक्य से भी पूछा जा रहा है। और जांच जो बढ़ रही है वो बाबा की तरफ तो अभी नहीं बढ़ रही है। जब सवाल पूछा गया निपुण अग्रवाल से तो उनका ये कहना था कि भाई बाबा से बात नहीं है, अभी तो हम जो पीसीआर करेंगे किसका, मधुकर का, शाक्य का, और जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं संजू यादव का, तो ऐसे लोगों से पूछताछ करेंगे, तब देखेंगे, तब बात होगी बाबा की। अभी फिलहाल बाबा का नहीं नाम है, न बाबा पे एफआईआर है, न आज बाबा पे एफआईआर होने जा रही है, न बाबा के यहाँ बुलडोजर चलने जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।